कि देखिए, अगर ऑपोजिशन अपना किरदार नहीं अदा करेगी तो जमहूरियत तो फिर नाम की रहेगी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी उन पे जो फैसला करने के काबिल है और करते हैं कि ऑपोजिशन को मेहरबानी करके उनका ड्यू शेयर बात करने हद तक तो दे दिया जाए। अगर ये ड्यू शेयर भी हमसे छीन लिया जाएगा तो अवाम की जायज़ बुनियादी हकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो फिर कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। अब अगर नाइंसाफ़ी हो रही है किसी भी जगह पे तो ऑपोजिशन का काम है कि वो उसको उजागर करे, उसको हाईलाइट करे, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आप प्रेस के सामने हमको आना पड़े, आप हमारी हिमायत करें, आप इस चीज़ को और उठा के सामने ले जाएं कि ये ज़्यादती हो रही है तो रिलीफ मिले। और अगर जमहूरियत नहीं चलानी तो फिर तो अपोजिशन बिल्कुल बेमायने है। हमें फिर कोई एतराज़ नहीं है कि जीडीए अगर एक्टिव रोल प्ले कर रही है तो सबको खुश होना चाहिए कि सिंध में एक ऑपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है। और उस किरदार अदा करने से ये क्लियर हो जाएगा कि जो हुक्मरान है इस वक्त उनके लिए चेक एंड बैलेंस होगा। अब चेक एंड बैलेंस तमाम ज़रूरी है। अब आप देखें नौकरियां बिक रही हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी को मेरिट पे नौकरी नहीं मिल रही। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है तो लॉ एंड ऑर्डर में ये कहा जाता है थाने बिक रहे हैं। जो वजारतें हैं उसमें जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो हुक्मरानी मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस जमहूरी सिस्टम के हाथ में कुछ है कि वो डिलीवर कर सके आवाम तक, क्योंकि जो पिछले 17 साल में तबाही बर्बादी इदारों की हो चुकी है उसको वापस बनने में भी पता नहीं कितने बरस लगेंगे कि जीडीए अपना किरदार अदा करेगी। मैंने अभी भी अपने जीडीए के कंपोनेंट पार्टीज दोस्तों से पूछा कि जनाब मुश्किल वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि आएगा, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये है जहन में कि जी जीडीए इस वक्त मुश्किल वक्त में है तो हम अपना ज़ाती जो एक हैसियत है उस पे वापस चले जाए, तो मेरे बहन और दोस्त जितने भी हैं उन्होंने क्लियर किया जी आखिरी हद तक हम जीडीए में ही रहेंगे। जीडीए में मुर्तज़ा खान ने भी कहा कि हम जीडीए में ही रहेंगे। तो जीडीए टूट नहीं रही, अलबत्ता और मजबूत हो रही है। और ये जो सिंपति बढ़ रही है जीडीए के हक में बढ़ रही है, चाहे अब आप किसी को गिरफ्तार करें, किसी पे झूठे केस बनाएं, इधर ये डट के खड़े हो गए कि जीडीए एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी। तो मुर्तज़ा खान जतोई वाला केस सारा सफदर अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी जीडीए के, इन्होंने आपके सामने लीगल पोजीशन बता दी और मैं समझता हूँ कि इस लीगल बैटल में हम लीगली आगे चलेंगे, वकीलों के थ्रू चलेंगे, कोर्ट से रिलीव लेने की कोशिश करेंगे और कानून की बालादस्ती हम देखना चाहते हैं। और कल रात को पीर साहब ने मसरूर जतोई साहब से भी बात की और उनको हिम्मत अफजाई दी कि ये सियासत में होता रहता है, मगर सिंध के ट्रेडिशन ऐसे नहीं है। अगर ये किसी लोकल सिंध के ट्रेडिशन में कभी भी ऐसा हुआ हो जैसा मुर्तज़ा खान के साथ हुआ है तो कोई तारीख़ का बता दें हिस्सा, मगर ये सिंध के अंदर ये रिवायत नहीं रही कि आप किसी ख़ानदानी आदमी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करें और इस तरीके से झूठे केस बनाएं, और अगर बेल हो तो उस बेल को कैंसिल करा के उसके ऊपर नए 2 केस बनवाएं, 3 केस बनवाएं या 10 केस बनवाएं। अब वो डट के खड़े हैं, उन्होंने कह दिया जी मेरा जीना मरदा जीडीए के साथ है, जो मर्जी मेरे साथ कर लो। मैं समझता हूँ इंसानी कदर को सामने लाना चाहिए। जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत पे अमल भी करें, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ मार्शल लॉ के वक्त में भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसा अब होने लगा है। तो लिहाजा हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब मुत्तफिक एक राय पे हैं कि हम लोग लीगल जो फोरम है उस पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपना लाएअमल करेंगे। और पीर साहब की क़यादत में 25 तारीख को
एक इजलास अर्जेंट कॉल किया है, उसमें हम लोगों की मीटिंग होगी। तब तक जो फैसला कोर्टों ने करना है वो भी कर लें और कहाँ रास्ता जा रहा है वो भी नज़र आ जाएगा। मेरी फिर दोबारा ये गुजारिश है कि हम यकीन करते हैं कानून की जो एक तारीख रही है, कानून रिलीफ देगा, और हम पहले कानूनी जितने भी अपने वकील हैं उनको आज़ाद छोड़ाए कि आप जाके रिलीफ लेने की कोशिश करें, वो देख लें। उसके बाद देखें, हल हंगामा आराई नहीं है, हल टेबल पे बैठ के बात करने में निकल आते हैं। इसी तरीके से हमने रिलीफ अगर लेना है तो कोर्ट में जाके लेना है। पहले उस रिलीफ को तो देखें हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पहला कदम रिलीफ लेना है कानूनी तौर पे, उस पर हम अमल कर रहे हैं। देखें, किसी की नीयतों पे किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, मगर इतना ज़रूर है कि सिंध की ज़मीनें, सिंध का पानी, सिंध की आवाम का वोट, सब पे डाका लगा हुआ है। तो अब ये चीज़ अगर आप सबको पता है कि ये फॉर्म 47 की असम्बलियाँ बनी हुई हैं, तो फिर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी आप जो कह रहे हैं मुमकिन है। हो सकता है ये भी तकलीफ़ हो, मगर आदमी इस्तेमाल उधर तक होता है जहाँ तक फिर वो आदमी जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी सख्त होनी चाहिए कि वापस जब टेबल टर्न होगी तो उसको भी जवाब तलबी उससे भी फिर होगी कि ज़्यादती क्यों की गई। अगर अवाम हमारे साथ नहीं है, हम तो एहतजाज में निकल ही रहे हैं, तकरीबन हफ्ते 10 दिन में अगेंस्ट निकल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं, कैनाल के लिए निकल रहे हैं, लाकानूनियत के लिए निकल रहे हैं, और फॉर्म 47 के ऊपर निकल रहे हैं। हमारा निकलना सबूत है कि अवाम हमारे साथ है। अब ये निकले फॉर इन सब चीज़ों के हक में निकले कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, पानी देना भी ठीक है, फॉर्म 47 नहीं है, हम बिल्कुल अवाम के साथ हैं, ये रस्तों पे निकले। ख़त्म हो गई बात, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बस